अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट कुरतलैंड मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। कराची बार एसोसिएशन के इलेक्शन में 2024 और 25 और हमारे साथ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मौजूद हैं जनाब आमिर नवाज़ बराइच। अब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, साथ ही साथ यूथ में बहुत फेमस हैं, दूसरी बार प्रेसिडेंट के लिए आए और सेलेक्ट हुए, इलेक्ट हुए। और मैं सेलेक्ट का वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं वो इनको इतना पसंद करते हैं कि वो इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि हम आमिर भाई को ही वोट देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक मेरी बहन। सर एक बार प्रेसिडेंट बने, दूसरी बार प्रेसिडेंट बने, यकीनन बहुत सारे गोल और आपके बहुत सारे काम कराची बार में हमें दिख रहे हैं। सिर्फ कराची बार एसोसिएशन में नहीं, वकला बरादरी के लिए आप खड़े हुए हैं। तो दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने का ख्याल क्यों आया और क्यों आपने सेम सीट पर दोबारा से इलेक्शन लड़ा? असल में लास्ट ईयर जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो मैंने 3 जो चीज़ें थी वो वकला से शेयर की थी कि मैं 3 मेरे जो मैनिफेस्टो कह लो कि 3 चीज़ें उसमें अहम थी, जिसमें से एक लॉयर्स सोसाइटी थी, एक नादरा के ऑफिस था और तीसरा हॉस्पिटल था। अच्छा, ये जो करंट ईयर गुजरा है इसमें फिर लॉयर्स सोसाइटी से रेलेवेंट हमने वर्क किया और गवर्नमेंट से 200 एकड़ ज़मीन जो है कराची बार के वकला के लिए एलोकेट करवा दी। वो पार्टली हुआ है, अभी उसकी हमने पोजेसन लेना है। उस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें नेक्स्ट 10 ईयर की ज़रूरत थी। सेकंड थिंग, नादरा का ऑफिस के लिए हमें स्पेस नहीं मिल रहा, वहाँ पे प्लेस नहीं मिल रहा था। जो प्लेस था या जो स्पेस अवेलेबल था उसको जो है हाई कोर्ट की परमिशन चाहिए थी, उसमें टाइम लगा और फाइनली हमने जो F ब्लॉक और G ब्लॉक के दरमियान में खाली जगह मौजूद है वहाँ पे हमें चीफ साहब ने जो है नादरा ऑफिस को इस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन दी। अब उससे ये होगा कि हमारी कोशिश है कि ये जो SMA हैं वो सारे जो है नादरा के वो वहाँ पे फाइलिंग हो, वहीं पे उनकी रिपोर्ट्स मिले, ताकि वकला जो डिफरेंट नादरा के ऑफिस में जाते हैं अपना कीमती टाइम निकाल के उनका वो टाइम सेफ हो और ये फैसिलिटी उनके लिए यहीं अवेलेबल हो जाए। हॉस्पिटल के लिए हमने वर्क किया था, हमने अरेंज किया था, वहाँ पे डोनर भी अरेंज किया और जब लॉयर्स क्लब की फर्स्ट फ्लोर पे हम हॉस्पिटल बनाने जा रहे थे तो वो फिर कुछ पॉलिटिक्स की नज़र हो गया। मैं अब उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा कैबिनेट के कुछ लोगों के, लेकिन उसमें ये हुआ कि फिर एक हमारे मेंबर ने रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि ये जो क्लब की जो पिलर्स हैं या छत है या पिलर इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये उन्होंने किसी इंजीनियर को दिखाया और उस इंजीनियर का ये कहना है कि ये जगह इतनी मजबूत नहीं है और अगर इस पे कंस्ट्रक्शन होती है तो ये गिर जाएगा। तो सूरत हाल को देखते हुए हमने वहाँ पे फिर प्रोग्राम को कैंसिल किया। अब देखते हैं कि हम किस हद तक कोशिश कर सकते हैं। अब मेरा जो माइंड है कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा सोसाइटी की ज़मीन मिल जाएगी तो वहाँ पे वकला के लिए एक हॉस्पिटल भी बना देंगे इंशाल्लाह। आमिर भाई, एक क्रिटिसिज्म है कि आप हमेशा कहा करते थे मैं एक सीट पे इलेक्शन रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इस बार आपने सीट पे इलेक्शन रिपीट किया। आपको लगता है कि वक्त की ज़रूरत थी? क्योंकि सब वकला भी काफ़ी फोर्स कर रहे थे कि एक अच्छा इंसान जब इलेक्टेड है तो उससे सेकेंड टाइम भी आना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट मुकम्मल हों। तो क्या ये वक्त की ज़रूरत थी? देखिए, मैंने भी आपको बताया कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो हमने शुरू किए हुए वो पार्टली हुए हुए, उनको कंप्लीट करने के लिए हमें टाइम चाहिए था और हमने यही चीज़ अपने वकला दोस्तों के सामने रखी और वो इस बात से मुतमईन हुए तो उन्होंने एक भारी तादाद में मुझे वोट किया और मुझे इलेक्ट किया। डेफिनेटली इलेक्शन आपने रिपीट किया, लेकिन लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, आपको पसंद किया है। आपके सामने जितने भी जो भी कैंडिडेट्स आए हैं हमेशा सीनियर वकला हैं। क्या वजह है कि यंग वकला में आपको बहुत ज़्यादा मतलब शोहरत भी हासिल है और वो आपको पसंद कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं? आप क्या ऐसा मोटिव लेकर आ रहे हैं? क्या मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, क्या खुशियाँ बांट रहे हैं? देखें, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो उसको इज़्ज़त दूँ और उनकी अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ खड़ा हूँ। उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझो, उनकी खुशी को अपनी खुशी समझो, उनके साथ इंटरेक्शन रहता है, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट होती है, उनका कोई इशू होता है वहाँ खड़े होते हैं, जीना मरना होता है, हर जगह हम अपने वकला दोस्त भाइयों के साथ होते हैं। तो इसी वजह से जो हमारे यंगस्टर दोस्त हैं वो भी मेरे साथ रहते हैं और उन्होंने इवन सीनियर्स भी जो हैं तो उन्होंने भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा।
नूर भाई, क्रिटिसिज्म है कि आप जो हैं वो इन्हीं चीज़ों में अपना टाइम लगाते हैं और बार के प्रेसिडेंट का जो कैलिबर है वो आपने डाउन कर दिया है। तो क्या इससे कैलिबर डाउन होता है या बार का काम ही वेलफेयर ऑफ लॉयर्स है और ये भी कहीं ना कहीं खुशियाँ बांटना भी वेलफेयर ऑफ लॉयर ही है? देखिए, मैं सिर्फ उन लोगों में से नहीं हूँ कि अगर वेलफेयर कर रहा हूँ तो सिर्फ वेलफेयर कर रहा हूँ, और अगर रूल ऑफ लॉ का नारा लगा रहा हूँ तो सिर्फ रूल ऑफ लॉ के पीछे भाग रहा हूँ। वो भी सो कॉल्ड नारा है। इस इलेक्शन में हमने देखा कि लोगों की कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई उनका वो नहीं है, नज़रिया नहीं है, बस वो अपने इंटरेस्ट पे खड़े होते हैं, फिर उसके लिए उनके किसी के साथ भी खड़ा होना पड़ जाए। तो अब जहाँ तक है कि आपने कहा कि डिफरेंट, तो देखें मेरी कोशिश होती है कि मैं हर एंगल से काम करूं। देखिए, आपके सामने 32 साल के बाद 200 एकड़ ज़मीन एलोकेट हुई। ये हमारे टेन्योर में भी, हमारे एफर्ट से हुई। सही, नादरा का ऑफिस इस्टेब्लिश होने जा रहा है, हमारे टेन्योर में हुआ, हमारे एफर्ट से हुआ। हाई कोर्ट में पासपोर्ट ऑफिस बना, हमारे अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन का हाई कोर्ट में जो सा है हमने ऑर्डर करवाया और कोर्ट सीपी डिस्पोज ऑफ कराई कि अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। ये कोर इशू है वकला का, हमारे दौर में हुआ। हमसे पहले, मैं जब जनरल सेक्रेटरी था, मेरे से पहले 2018 से वो सीपी फाइल थी। हाई कोर्ट बार ने उसमें रिप्लाई फाइल करना भी मुनासिब नहीं समझा था, तो अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन का मसला हल कराया। ओल्ड बार रूम की आप देख सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन जो भी आपके वो कराया। न्यू बार रूम हाई कोर्ट का कराया। कराची बार का न्यू बार रूम आपके सामने है। आरओ प्लांट पानी की ज़रूरत थी, कराची बार के ऑफिस की रेनोवेशन, चेज़ रूम की रेनोवेशन, एदी बार रूम की रेनोवेशन। अभी आपने ऑडिटोरियम देखा होगा, ऑडिटोरियम को पूरा रेनोवेट किया। मतलब हम काम कर रहे हैं, सिर्फ एक एंगल पे नहीं है कि अगर काम कर रहे हैं तो खाली काम कर रहे हैं। सही है, इस एंगल पे भी नहीं है रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ पे आपको पता है कि 26वीं अमेंडमेंट पे ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन कॉल किया, रैली कॉल की। उसके अलावा आज तक हम उसको अपोज कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे के ख़िलाफ़ है। इससे जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये सियासी पार्टियों के हाथ में चले जाएगी जुडिशरी। ये कोई इंटरनेशनल, ये जो दुनिया की मिसालें देते हैं, दुनिया के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका एक कैलिबर है, उनका एक अपना भी ज़मीर है। हमारे यहाँ तो किसी का भी ज़मीर नहीं है, स्टैंडर्ड्स नहीं है, ज़मीर नहीं है। तो उसको देखते हुए तो हमने रूल ऑफ लॉ के लिए भी बहुत काम किया है। वो लोग जिनका ये स्लोगन था वो रूल ऑफ लॉ से भाग गए कराची बार में आके, वो जाके उन लोगों के साथ खड़े हुए जिनका जो 26वीं अमेंडमेंट की फेवर में थे। सही है, वो उन लोगों के साथ खड़े हुए जिनको पिछले 4 साल से वो कह रहे थे ये करप्ट है। मतलब इनका कोई दीन मज़हब ईमान नहीं है, इनको बस वोट चाहिए, इनको बस सीट्स चाहिए, इनको इस सब में इंटरेस्ट नहीं है कि रूल ऑफ लॉ क्या है। इनको सेल्फ बेनिफिट्स किस में ये वो देखेंगे। अगर वो आमिर वड़ाइच को हराना है तो उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, गिरना है उन्होंने। तो फिर उसके अलावा अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। देखें, जीना मरना है, सही है, जाहिर है, वकील हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, सही है। अगर उनके साथ कोई तकलीफ़ होती है तो हमें उस तकलीफ़ में उनके साथ खड़ा होना पड़ता है, सही। तो ये कोई टाइम ज़ाया नहीं है। फिर बर्थडे अगर किसी की हम सेलिब्रेट करते हैं, अगर मेरा भाई होगा, बहन होगी, बेटा होगा, बेटी होगी, क्या हम उनके बच्चों की सेलिब्रेट नहीं करते, पेरेंट्स की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते? हम एक फैमिली हैं, हम सब बहन भाई हैं, तो हम खुशियाँ भी बांटते हैं उसमें। फिर उसके अलावा उनका कोई अगर थाने वगैरह का कोई इशू आ जाता है उसमें हम उनके साथ खड़े होते हैं, उनके हाथ में। मैं आपको इंटरप्ट करूंगी कि ये भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि हर थाने में आप पहुंचे हुए होते हैं, हर वकील के साथ पहुंचे हुए होते हैं। वकला के लिए उनके साथ कोई भी जुल्म हो, आप खड़े हैं, चाहे धरना देना हो, चाहे प्रोटेस्ट करना हो, चाहे कोर्ट पहुंचना हो, चाहे पुलिस स्टेशन पहुंचना हो, तो उसके लिए क्रिटिसिज्म या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या ये आपका रोल है? तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर डिफाइन करें कि डेफिनेटली ये आपका रोल है। अभी आपके सामने इलेक्शन गुजरा, हमारे ये जो वकील दोस्त हैं, जो इतने भी लीडर्स थे, ये कराची बार एसोसिएशन की पार्किंग में आपको वोट मांगते हुए नज़र आए। ये राजा रियाज शहीद रोड के ऊपर खड़े हुए काला कोट पहन के आपको वोट मांगते हुए नज़र आए, वकील से मांगते हुए।
ये सी चौक पे खड़े हुए आपको रोड के ऊपर वोट मांगते नज़र आए, ये वकील के दफ्तर में 10-10 फ्लोर चढ़ के जाके वोट मांगते हुए नज़र आए, ये वकील के घर पे जाकर उसके पाँव पकड़कर वोट मांगते हुए नज़र आए। सही है, अब इनका कैलिबर डाउन नहीं हो रहा। सही, वो वकील जब इनको इलेक्ट कर देता है और अब जब वो तकलीफ में आएगा तो उसके पीछे जाने से कैलिबर डाउन हो जाएगा। कैसे डाउन हो जाएगा भाई? ये वही वकील है जिससे आपने पार्किंग में भीख मांगी थी। भिखारी खड़े होते हैं ना पार्किंग में कि दे दो, अल्लाह का वास्ता मुझे दे दो, मुझे वोट दे दो, मुझे सपोर्ट दे दो। भिखारियों की तरह आपने वोट मांगा, अब सदर बन गए या सेक्रेटरी बन गए तो अब आपको कैलिबर याद आ रहा है। तो अब उसके अलावा देखें, मैंने पहले भी ये मिसाल दी थी, अगर मेरा सगा भाई है उसको कोई 2 थप्पड़ मारेगा, क्या मैं उसके लिए थाने में नहीं जाऊंगा? उसके वोट से तो मैं सदर नहीं बना हुआ। जिस वकील या लेडी या मेल, जिसके भी जेंट्स, जिसके भी वकील, जिसके वोट से मैं सदर बना हूँ, अगर उसको कोई 2 थप्पड़ मारता है और उसके लिए मैं थाने में जा रहा हूँ तो मेरा कैलिबर गिर रहा है? नहीं, ये खिदमत की सीट है, वेलफेयर की सीट है, ये प्रोटोकॉल एंजॉय करने की सीट नहीं है। आप खुद देखें, आज से 2 साल पहले और आज, आपको क्या लगता है कि आज का वकील ज़्यादा पावरफुल था या आज से 2 साल पहले वाला वकील ज़्यादा पावरफुल था? सर 2 साल पहले तो हम एक तरीके से वैसे लोगों को मुंतखब करते थे जो आते थे, सीट एंजॉय करते थे, चले जाते थे। हम वकला के साथ बैठ के उनके मसाइल सुनने वाले कम लोग, अच्छे लोग थे पास्ट में, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग कभी नहीं है, लेकिन कम लोगों की तादाद थी। अब क्या है, अब हम खड़े होंगे अपने दोस्तों के साथ। हाँ, हम अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि दरगुजर कर दो, माफ़ कर दो, अल्लाह माफ़ करना पसंद करता है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं, अगर हमारे साथ ज़्यादती हुई है और हम इसका मदावा चाहते हैं तो हम उनके साथ खड़े होंगे। और इसमें किसी भी तौर से स्टैंडर्ड की बात नहीं है, कोई बात नहीं है। स्टैंडर्ड वो है जो मेरा वकील तकलीफ़ में खड़ा हुआ है और वही हमारा उस टाइम पे स्टैंडर्ड है। वो तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है, ऐसा नहीं। आपका वोटर आपके साथ जो है वो सेटिस्फाई है, वो कहता है कि आमिर नवाज़ गराइच को हम सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नहीं देखते हैं, उसके बाद भी वो उसी तरह हमारे साथ एक कॉल पे, मतलब बार के प्रेसिडेंट बनने के बाद ना कोई एटीट्यूड है ना ईगो है, एक कॉल पे आप कॉल बैक भी करते हैं। ये सब कुछ आप मैनेज कैसे करते हैं? क्या पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती है? फैमिली, बीवी, बच्चे, सब कुछ डिस्टर्ब होता होगा? ज़ाहिर है कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है और ज़ाहिर फैमिली, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, मैं उनको टाइम दे नहीं पाता हूँ। लेकिन ये रास्ता भी मैंने खुद ने चूज़ किया है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था कि आप आओ और इलेक्शन लड़ो। जब मैंने जिम्मेदारी ली है कि मैं आपकी खिदमत करूँगा, आपकी वेलफेयर करूँगा, आपके हक़ूक़ के लिए लड़ूँगा, तो फिर मुझे उससे घबराना नहीं चाहिए। वो फिर एनी टाइम, मैं 24 आवर्स, आपको पता है, राउंड द क्लॉक दोस्तों के साथ खड़ा होता हूँ। और उसका रीज़न यही है कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं, जो दोस्त मुझ पे इत्मीनान करते हैं, मुझे वोट देते हैं, मैं उनको मायूस नहीं करूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि आमिर नवाज़ गराइच सच का प्रेसिडेंट या सोशल मीडिया स्टार? क्योंकि हर चीज़ सोशल मीडिया पे आती है, तो क्या वकला बिरादरी आपके साथ पिक्चर्स लेकर, सेल्फीज़ लेकर, जब आप खुद से पोस्ट करते हैं, यू आर लाइक सेलिब्रिटी फॉर वकला बिरादरी, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एक आइकन होते हैं, वो एक हमारे लिए एक होता है कि इस तरह से हमें भी काम करना है, आगे बढ़ना है। तो क्या आपके साथ तस्वीरें लेकर क्या वकला बिरादरी हैप्पी होती है? और जब खुद आप अपनी वॉल पे पोस्ट करते हैं तो वो उनके लिए एक बहुत ही क्रेडिट वाली बात होती है, या आप एक सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए सब कुछ कर रहे हैं? देखिए कि ये डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन है और डिफरेंट वेज हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस शो कर रहे होते हैं या अपने दोस्तों की मुश्किल दूसरों तक पहुंचा रहे होते हैं या उनके जो भी साथ मिसहैप हुए होते हैं वो। जब हम
या उनके खुशी के मोमेंट दोस्त शेयर कर रहे होते हैं, तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि दोस्त अवेयर रहें कि उनका जो प्रेसिडेंट है या जो उनका लीडर है वो घर पे सोया हुआ नहीं है, वो आपके बीच में है, आपके दरमियान है, आपके अच्छे बुरे में, आपके खुशी में खुश है, आपके गम में गमज़दा है, आपके इशू पे वो खड़ा हुआ है। क्विकली बताइएगा कि इस ईयर में अब आप क्या 2-3 प्रोजेक्ट्स आपने बताए, लेकिन कुछ और कोई ऐसी एकेडमीज़ लेकर आ रहे हैं या मीडिएशन का प्रोग्राम जैसे आपने करवाया था, इस किस्म की कोई चीज़ें, क्या प्रोजेक्ट्स हैं? देखिए, मीडिएशन का मैंने तकरीबन 750 बच्चों को कराया था। इस साल मेरी मीटिंग हुई थी, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि हमारे 750 वकला ने मीडिएशन कोर्स किया, उनको आपने कहीं एडजस्ट नहीं किया, कोई केस रेफ़र नहीं किया। अब अगर जब उनके पास कुछ इस तरीके की चीज़ नहीं आएगी तो फिर मैं कैसे उनको कन्विंस करूं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए फ्रूटफुल है इन फ्यूचर। तो इसलिए फर्दर मैंने मीडिएशन पे थोड़ा सा हाथ हल्का किया, लेकिन आर्टिफिशियल एआई पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हमने इस साल वर्क किया। उसमें हमने 2-3 वर्कशॉप जो है वो अरेंज की, और इस पे मेरे ख्याल से हमें मज़ीद वर्क करना है ताकि हमारे जो वकला हैं वो फ्यूचर चैलेंजेस से मीटअप हो सके और उनको पता चले कि एडवांस टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, और उसको इंटरनेशनल लेवल पे वो जो लॉ की फील्ड है, वो जुडिशरी में जजेस हो गए, लॉयर्स हो गए, तो वो इस फील्ड में उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं और उससे हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। तो उस साइड पे थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अभी हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे वर्क करना और उसकी वर्कशॉप और ट्रेनिंग सेशन अरेंज करने पड़ेंगे, और उसके लिए मज़ीद अगर कोई हम ऐप वगैरह उनके लिए अरेंज कर सकते हैं तो हम ऐप करें। बाकी मैंने आपसे कहा कि सोसाइटी का मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, फिर नादरा ऑफिस वाला मेरा प्रोजेक्ट है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा हम उसको करेंगे। हॉस्पिटल पे जो मैक्सिमम हम एफर्ट्स दे सकते हैं वो करेंगे। थैंक यू मच सर। मेरे साथ मौजूद थे कराची बार एसोसिएशन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट 2024 और 25 के आमिर नवाज़ वराइज। आप हर दिल अजीज़ हैं, साथ साथ एक यंग लीडर हैं और एक ऐसा लीडर है जिसको नौजवान वकील कहता है, और सीनियर वकला भी, कि हम अगले 10 साल तक भी ऐसा लीडर चाहते हैं जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि ग्राउंड लेवल पे आके काम करता है, हर वकील के दुख सुख में खड़ा हुआ है, साथ साथ रूल ऑफ लॉ हो या कोई भी ऐसा काम, बार एंड बेंच के बीच में कोई डिफरेंस आ जाए, हमेशा ये आमिर नवाज़ वराइज एडवोकेट आपको ग्राउंड पे मिलेगा, वकला के साथ मिलेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर मिलूँगी आपसे एक और प्रोग्राम के साथ। तब तक मेमन न्यूज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।